हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडीमैथ्स मेंटर। आज का हमारा लेक्चर है इंटीग्रेशन के नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 के सम्स हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 का ये लास्ट लेक्चर होगा। एक्सरसाइज 2.4 आपकी ख़त्म हो जाएगी आज के लेक्चर में। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, सबसे पहले तो मैं बताऊँ, इस एक्सरसाइज से पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म्स डिस्कस की थी, 7 स्टैंडर्ड फॉर्म्स, जिनमें से 3 ये मैंने लिख रखी हैं बिकॉज आज इनके ऊपर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो विदाउट रूट वाली स्टैंडर्ड फॉर्म्स थी उनको हमने डिस्कस कर लिया था। 7 स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस की थी, एक रूट वाली स्पेशल सीकेंट वाली थी, मैं उसको भी लिख देता हूँ, dx अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। ये क्या थी, 1/a सीकेंट इनवर्स x/a प्लस सी। एक अंडर रूट वाली ये भी थी, लेकिन यहाँ पे बाहर x आ जाता है तो ये इनसे थोड़ी सी डिफरेंट थी, ठीक है ना। बेसिकली हम क्वेश्चंस इनके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये 3 स्टैंडर्ड फॉर्म्स लिखी हैं, अंडर रूट वाली और विदाउट रूट वाली, जिनके रूट नहीं था उनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स थी वो उनके क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनके बेसिक क्वेश्चंस आए थे इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स के कि डायरेक्ट जब कांस्टेंट अलग हो जाए और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ अलग हो जाए, बस 2 ही चीज़ों के ऊपर बेस्ड इनके आंसर्स चेंज हो रहे थे और अलग अलग क्वेश्चंस जनरेट हो रहे थे, ठीक है। फिर इसकी एक लेवल बढ़ के आई dx, ऊपर तो dx अकेला है ना, फिर dx के साथ कुछ कोफिशिएंट आया, उसको हमने ख़त्म किया सब्सटीट्यूशन ऑफ ए न्यू वेरिएबल वाले कंसेप्ट से, ठीक है, कि उस dx के साथ जो भी क्वांटिटी है वो उसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में होती थी, और ये चीज़ें बाहर होती हैं सब्सटीट्यूशन ऑफ ए न्यू वेरिएबल से। हमने वेरिएबल सब्सटीट्यूशन का कंसेप्ट डाला इसके अंदर और ऊपर से dx के साथ जो क्वांटिटी थी उसको बाहर किया, ठीक है। फिर दूसरे वेरिएबल में चेंज होने के बाद वो यही स्टैंडर्ड फॉर्म बन के आई जिनके हमें इंटीग्रेशन मालूम थे, ठीक है। आज हम स्टैंडर्ड फॉर्म्स पढ़ रहे हैं अंडर रूट वाली, ठीक है। आज भी आपको ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म्स नहीं मिलेगी, क्योंकि हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म्स, रूट वाले स्टैंडर्ड फॉर्म्स के ऊपर बेस्ड लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज आज लास्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी लेवल बढ़ा रखी क्वेश्चंस की, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म्स यही यूज़ होंगी, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म्स यही यूज़ होंगी, बस dx के साथ कुछ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि सब्सटीट्यूशन ऑफ ए न्यू वेरिएबल का कंसेप्ट आज हमें इंट्रोड्यूस करना है इसके अंदर फिर से, ठीक है। ये कंसेप्ट हम डाल चुके हैं विदाउट रूट वाले फॉर्मूलों में, आज रूट वाले फॉर्मूलों के अंदर भी हम इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन या फिर फर्स्ट पार्ट जो है वो कुछ ऐसे आपके सामने, इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन रूट a⁴ माइनस x⁴, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा आपके सामने, dx अपॉन रूट एक्स a⁴ माइनस x⁴, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद है, जब रूट के अंडर क्या है, स्क्वायर है, ठीक है ना। रूट के अंडर में क्या है, x का स्क्वायर, कांस्टेंट से कुछ भी हो, कांस्टेंट की पावर 1000 1500 कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं उस बात से, ठीक है ना। हमें लेना देना है जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है, x, तो x की पावर 4 आ रखी है, लेकिन हम तो उस क्वेश्चन को सोल्व करना जानते हैं भाई जिसमें रूट के अंडर x की पावर सिर्फ 2 और साथ में कांस्टेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो फिर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे x का स्क्वायर लेके आना है ना, तो मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, देखो मैं इसको लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। मैं दूसरा भी आपको सोचने का कंसेप्ट बताऊंगा कि आप ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। तो a⁴ माइनस मैंने इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये देखो मैंने इसको स्क्वायर क्वांटिटी में बना दिया, यानी कि ये क्वांटिटी अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो वो स्क्वायर में रह जाएगी ना फिर, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए ऊपर कौन है, x, जो कि dx के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में है, और आपको पता है x जो है वो किसका डिफरेंशिएशन होता है, ऑब्वियसली इससे एक पावर ज्यादा एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे x स्क्वायर होता है तो वो किसका डिफरेंशिएशन होता है, x क्यूब का, ठीक है। तो यहाँ पे x अगर है तो x किसका डिफरेंशिएशन होता है, x स्क्वायर का। सो नीचे देखिए आपको x⁴ मिल रहा है, आपको x⁴ को सब्स्टिट्यूट करने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप x स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो आपको उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से इस x स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, पुट x स्क्वायर इक्वल्स टू t। देखिए सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए न्यू वेरिएबल डाल रहा हूं मैं यहाँ पे कंसेप्ट, तो x स्क्वायर को मैंने t पुट कर दिया। आप दोनों साइड क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या था 2x dx और इसका t का किया तो dt, उसके बाद x इंटू dx की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, dt/2, x dx की वैल्यू हमारे पास आ गई dt/2, ये देखिए x वेरिएबल चला गया t के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसकी जगह मैंने t पुट कर दिया, सारा हमारा जो इंटीग्रेंड है वो किसके अंदर आ चुका, t के अंदर। अब मैं इसको सोल्व कर लूंगा बड़े आराम से। सो देखिए कैसे करेंगे हम इसको, यहाँ पे x dx की जगह तो क्या रख दीजिए dt/2, x dx की रख दीजिए dt/2, तो जो डिवाइड में 2 है वो कहाँ पे चल जाएगा, बाहर,
कांस्टेंट इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट को मैं इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर ले सकता हूँ ऑब्वियसली, ठीक है। तो 1/2 तो आ जाएगा इंटीग्रेशन के साइन से बाहर। उसके बाद अंडर द रूट a⁴ माइनस एक्स स्क्वायर को मैं क्या पुट कर चुका t, और ये t का क्या चल रहा है यहाँ पे देखो स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा t स्क्वायर। उसके बाद इस स्टैंडर्ड फॉर्म को कंपेयर कीजिए आप किससे, dx अपॉन रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है लेकिन x का वेरिएबल का क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका क्या होना चाहिए स्क्वायर, और ऊपर dx अकेला होना चाहिए, ऊपर dt अकेला है, नीचे t का स्क्वायर है। लगा दो स्टैंडर्ड फॉर्म, लग सकती है ऑब्वियसली, ठीक है। तो लग सकती है तो हम देखिए, और यहाँ पे कांस्टेंट का भी क्या लिखना होता है स्क्वायर, तो a की पावर 4 को क्या लिख लीजिए आप लोग, a स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पे a का काम कौन करेगा, a स्क्वायर, और उसका क्या है स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लग जाएगी, 1/2 तो आपके पास ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है। रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई ए। एक्स कौन आपका यहाँ पे t बाई ए कौन है a स्क्वायर, a कौन आपका a स्क्वायर, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रल, ठीक है। उसके बाद t की वैल्यू अगेन सब्स्टिट्यूट करनी होती है। अभी तक जितने भी लेक्चर्स आए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वेरिएबल के, मैंने उसमें बार बार बोला है कि आप लास्ट में जाके t को अगेन सब्स्टिट्यूट करना x के अंदर, ठीक है। तो t की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा इसका इंटीग्रल। सो स्टूडेंट्स आपको ऐसे करना है इन क्वेश्चंस को, हम एक लेवल अब ऊपर काम कर रहे हैं कि dx के साथ कुछ आता है उसको हमें खत्म करना है। देखिए हमने खत्म कर दिया, सिर्फ dt आ गया, ठीक है। क्या करके, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए न्यू वेरिएबल का कंसेप्ट डाल के, ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास क्या है, x अपॉन अंडर द रूट 4x⁴ माइनस 9, और ये dx इसके साथ है, ठीक है ना। सो ऊपर देखिए dx अकेला नहीं है, dx के साथ x आ गया। तो लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह मैं वही बात है रिपीट करना चाहता हूँ कि x अगर आ गया तो x कैसे खत्म होगा, x किसका डिफरेंशिएशन होता है, एक्स स्क्वायर का। तो नीचे से एक्स स्क्वायर को बना लीजिए, एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दीजिए t, तो उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा ऊपर। तो मैं नीचे से देखिए उसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, x dx ऐसे कि ऐसे, 4 तो ऐसे कि ऐसे, मत छेड़ो किसी को भी। x की 4 को क्या लिख दो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं माइनस 9। अब एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दीजिए t, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन कौन होता है x, ठीक है। तो फिर से लास्ट क्वेश्चन की तरह पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू t, इसका डिफरेंशिएशन 2x dx इक्वल्स टू dt, और उसके बाद x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी dt/2, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको x dx की वैल्यू निकालनी है। तो जो भी कोई कांस्टेंट होता है हम उसको इक्वल टू के दूसरी साइड भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो आप फिर देखिए x dx की क्या वैल्यू आ जाएगी dt/2, तो dt/2 और 1/2 इंटीग्रेशन के सिंबल से क्या आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट है कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। अपॉन अंडर द रूट 4 एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट कर चुके हैं हमें t, तो ये t का क्या चल रहा है स्क्वायर, और माइनस में 9। उसके बाद देखिए वेरिएबल t के अंदर है और नीचे t का स्क्वायर है, तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। बस इतनी कसर रहती है कि जो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना स्टूडेंट्स, वो कितना होना चाहिए 1। तो हम उसको 1 बनाएंगे, क्या करके 4 को कॉमन ले लीजिए। तो आप जैसे ही 4 को कॉमन लेंगे तो 4 यहाँ से कॉमन आएगा, तो 9/4 छोड़ के आएगा अंदर, ठीक है। अब 4 को रूट से बाहर निकाल लीजिए, क्या आएगा 2, और 2 × 2 अगेन क्या हो जाएगा 4। सो आई थिंक कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसको क्या करना होता है, इस कॉन्स्टेंट टर्म को क्या लिखना होता है स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि जो आपका फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसे होता है dx अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि कॉन्स्टेंट का भी स्क्वायर। तो जो 9/4 है वो किसका स्क्वायर बन रहा है 3/2 का, तो 3/2 का क्या लिख दीजिए स्क्वायर, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा हमने क्या किया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा या फिर कोई क्वेरी है, डाउट है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं कि उस मिनट पे उस इंटरवल पे आपने वहाँ पे क्या किया, ठीक है ना। आपको बताया जाएगा बाकायदा कमेंट के अंदर, या फिर आप स्टार्टिंग में वीडियो के अंदर व्हाट्सअप नंबर मिलता है, आप वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, log ऑफ x प्लस, यानी कि यहाँ पे x कौन है t प्लस अंडर द रूट सेम क्वांटिटी यानी कि ये क्वांटिटी t स्क्वायर माइनस 3/9/4, 3/2 का स्क्वायर 9/4, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आपका आ गया ये आंसर इसका, ठीक है ना। आपको t के अंदर छोड़ना नहीं है, आप t की जगह अगेन क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स x स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या रख दीजिए x का स्क्वायर, यहाँ पे भी x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x⁴। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और बता रखी है कि ये जो होता है कांस्टेंट, इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा और, ठीक है ना। तो ये 4 अगर एलसीएम आएगा तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4x की पावर 4, और कंप्लीट का एलसीएम कितना आ जाएगा 4। अब 4 नीचे डिनोमिनेटर में, उसका रूट हटाऊंगा तो कितना बार आएगा 2,
अब 2 का अगेन कंप्लीट के साथ एलसीएम लेंगे तो 2 पूरे के नीचे आएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो log a बाई बी क्या होता है, log a माइनस log b, तो माइनस का log 2 बाहर आ जाएगा, माइनस का log 2 बाहर आ जाएगा और log 2 क्या होता है स्टूडेंट से कांस्टेंट है, ये हम इसके साथ मर्ज कर देते हैं c के साथ, तो इसका आंसर इतना छोड़ रखा होता है आंसर्स में, तो आप इसके साथ कंफ्यूज मत होना। आप अगर डायरेक्ट वहां पे भी छोड़ देंगे ना 9/4 के साथ भी तो भी आपका सही है, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, ये भी वही बात है और लास्ट में हमने जो छोड़ा था वो भी, ये आगे थोड़ा सा सोल्व कर रखा होता है, ऐसा करते हो तो आप दी बेस्ट है। ठीक है, कोई गलत नहीं करेगा आपका, वहां तक छोड़ दोगे तो भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चंस लेंगे हम जिनमें हमें वेरिएबल ऑफ सब्स्टिट्यूशन चाहिए, ताकि जो नीचे dx के साथ जो ऊपर कुछ भी आता है उसको हम खत्म कर सके। ठीक है ना, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं इनमें dx के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, ऊपर अकेला dx होना चाहिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे है, एक्स स्क्वायर dx अपॉन रूट एक्स रेज़ टू पावर 6 प्लस 4। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। सो देखिए आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ऊपर कौन है एक्स स्क्वायर, तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर कैसे खत्म होगा, वो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है ना, तो एक्स क्यूब को नीचे से उठाना हमें, तो हम एक्स रेज़ टू पावर 6 को क्या लिख लेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने इसको आई मान लिया, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर dx को ऐसे किया ऐसे अपॉन में अंडर द रूट x6 को क्या लिखूंगा एक्स क्यूब का स्क्वायर। ठीक है ना, हमेशा स्क्वायर होना चाहिए किसी का भी हो, और ये जो आएगा ये पक्का इसको डिफरेंशिएशन करने से ये मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, प्लस 4। क्वेश्चन इसी टाइप से सेट होता है। ठीक है ना, आपको कहीं पे भी मतलब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका क्वेश्चन ऑलरेडी सेट होता है सोल्व होने के रास्ते के अंदर। ठीक है ना, आप बस सही वे में उसको सोल्व करते चलिए, आपको आंसर डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, आप एक्स क्यूब को क्या कर दीजिए, अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको उसका ऊपर क्या मिल जाए डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ये उसका डिफरेंशिएशन आ गया। तो हमारे पास x क्यूब का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, उसके बाद देखिए x स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, तो x स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी डी टी बाई 3। कॉन्स्टेंट को हम हमेशा उस साइड भेज देते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट को मैंने इधर भेज दिया डी टी बाई 3, और x क्यूब की जगह मैं क्या रख चुका t, तो हमारा वेरिएबल सब्स्टिट्यूट हो चुका है x स्क्वायर डी एक्स डी टी बाई 3, और जो डिवाइड में 3 आएगा मैंने इसको बाहर ले लिया 1/3। ठीक है, कॉन्स्टेंट को इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर निकाल लिया। उसके बाद अंडर द रूट एक्स क्यूब की जगह मैंने क्या रख दिया t, और t का क्या चल रहा है स्क्वायर, और t स्क्वायर प्लस में 4। ठीक है, तो हमारे पास देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया है dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है, उसको क्या लिखते हैं स्क्वायर की टर्म्स में, तो 4 को मैं क्या लिख लूंगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 को मैंने क्या लिख लिया 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन क्या बन गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये क्या होता है log ऑफ x प्लस यानी कि t प्लस अंडर द रूट सेम क्वांटिटी t स्क्वायर प्लस 4 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपके पास क्या आ गया इसका इंटीग्रल। उसके बाद t की वैल्यू अगेन क्या x क्यूब, यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितनी आपके पास x क्यूब, यहाँ पे भी कितनी आपके पास x क्यूब का स्क्वायर कितना हो जाएगा x रेज़ टू पावर 6, तो ये आ गया आपके पास इसका इंटीग्रल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगी हमारी इस लेक्चर के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन x6 माइनस a6, एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन x6 माइनस ए रेज़ टू पावर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ पहले जैसा ही है, ऊपर एक्स स्क्वायर है, किसका डिफरेंशिएशन होता है ऑब्वियसली एक्स क्यूब का। ठीक है, तो नीचे वाले टर्म्स को क्यूब का स्क्वायर की टर्म में लिख लूंगा मैं, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, इस x6 को क्या लिख लूंगा मैं एक्स क्यूब का स्क्वायर और माइनस में ए रेज़ टू पावर 6। कॉन्स्टेंट से हमें कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है ना, कॉन्स्टेंट को पहले वैसे ही लेके चलो, पहले इस वेरिएबल को देखना है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को खत्म करना है ना, सिंपल डी टी लेके आना है यहाँ पे ऊपर। ठीक है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ऊपर सिर्फ डी एक्स होता है, ऊपर सिर्फ dx होता है। ठीक है ना, तो लेकिन यहाँ पे तो साथ और क्वांटिटी है उसको खत्म करना है, जो कि x क्यूब का क्या होती है डिफरेंशिएशन, तो पुट x क्यूब इक्वल्स टू t, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दीजिए, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। उसके बाद 3 कहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, तो x स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई डी टी बाई 3 पुट कर दीजिए। तो जैसे ही डी टी बाई 3 पुट करोगे तो 1/3 इंटीग्रेशन के सिंबल से
12 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अंडर द रूट एक्स क्यूब की जगह आपको क्या पुट करना है, टी, और टी का क्या चल रहा है, स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस ए रेज टू पावर कितनी है 6, टी स्क्वायर माइनस ए की पावर कितनी है 6, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है ना उसको स्क्वायर की टर्म में लिखा जाता है, तो ये कैसे लिखेंगे स्क्वायर की टर्म में, ए क्यूब का स्क्वायर, क्या बन रहा है ये ए क्यूब का स्क्वायर, ए की पावर 6, ठीक है। अब फॉर्मूला लग जाएगा हमारा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस इस कंप्लीट को ए पढ़ेंगे उसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, 1/3 तो क्या आपके पास कांस्टेंट है, इनटू में इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका, log ऑफ टी प्लस अंडर द रूट सेम क्वांटिटी, यानी कि टी स्क्वायर माइनस ए की पावर 6 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद टी की जगह अगेन वैल्यू पुट कर दीजिए कितनी, एक्स क्यूब, तो टी की जगह मैंने रख दिया एक्स क्यूब और टी का स्क्वायर है तो एक्स क्यूब की कितनी आ जाएगी, एक्स की पावर 6, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया इसका इंटीग्रल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, रूट एक्स अपॉन अंडर द रूट ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब। आप स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं जब डी एक्स ऊपर अकेला हो और नीचे रूट के अंदर में स्क्वायर की टर्म्स हो, ठीक है ना, एक्स का स्क्वायर होना चाहिए या फिर जो भी वेरिएबल है उसका क्या होना चाहिए, स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो क्यूब आ रखी है और ऊपर आ रखा है स्टूडेंट्स रूट एक्स, तो मतलब रूट एक्स को भी खत्म करना पड़ेगा। अब आपको ये सोचना है रूट एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो रूट एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, रूट का मतलब कितना होता है आपके पास, एक्स की पावर 1/2 होती है ना। अब एक्स की पावर 1/2 किसका डिफरेंशिएशन होगी, इससे एक पावर ज्यादा, और 1/2 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एक्स की पावर 3/2, यानी कि मेरे को कहीं से एक्स की पावर 3/2 मिल जाए ना तो मैं उसको टी पुट कर दूंगा और उसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। तो 3/2 कैसे मिलेगी, देखिए मेरे पास तो 3 है, मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, देखिए नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, मैं 3 पावर को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, रूट एक्स डी एक्स अपॉन में अंडर द रूट ए क्यूब माइनस एक्स रेज टू 3 को मैं लिख सकता हूँ 3/2 और इसकी पावर है 2, क्योंकि पावर की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 से 2 क्या हो जाएगी कैंसिल, 3 बच जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मैं एक्स की पावर 3/2 को क्या पुट कर दूंगा टी, मेरे पास क्या मिल जाएगा, रूट एक्स मिल जाएगा जो मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म दे देगा। एक्स रेज टू 3/2 को मैंने क्या पुट कर दिया टी, अब दोनों से डिफरेंशिएशन कर दीजिए, जितनी पावर है वो आगे आ जाएगी, 3/2 एक पावर कम यानी कि 1/2 dx इक्वल्स टू dt। अब एक कांस्टेंट टर्म का हमें कोई काम नहीं, तो कांस्टेंट को हम इक्वल टू के दूसरी साइड भेज देंगे, तो 3/2 इस साइड होगी क्या आ जाएगा 2/3, तो x रेज टू 1/2 इंटू डी एक्स, एक्स रेज टू 1/2 को क्या लिखोगे रूट एक्स और इंटू में dx इक्वल टू क्या आ गया 2/3 इंटू dt, ठीक है। तो रूट एक्स डी एक्स की जगह तो ये आ गया टी के अंदर और इसकी जगह आपने क्या रख दिया टी और वो क्या आ जाएगा स्क्वायर में, तो आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स क्या आएगा, रूट एक्स डी एक्स की जगह आ गया डी इंटू 2/3 चल रहा है, तो 2/3 को कहाँ ले लीजिए बाहर, कॉन्स्टेंट टर्म है कोई दिक्कत नहीं, अपॉन में क्या है अंडर द रूट ए क्यूब माइनस एक्स रेज टू 3/2 को क्या रख चुके आप टी और उसका क्या चल रहा है ऊपर स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, नीचे वेरिएबल जो डी है ना उसके अंदर वेरिएबल कौन है टी, तो टी का स्क्वायर आ गया। अब जो कॉन्स्टेंट होता है उसको किसी न किसी के स्क्वायर के रूप में लिखना होता है, तो इसको मैं स्क्वायर लिखूंगा किसका, ए क्यूब को कैसे लिख सकता हूँ, ए की पावर 3/2 और उसका स्क्वायर, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए और 3 बच जाए। मेरे को तो स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहिए, कुछ भी लिखना पड़े, ठीक है। तो अब देखिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई dx अपॉन ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, जो कि किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स, ये कॉन्स्टेंट ऐसे कैसे रहेगा, साइन इनवर्स x बाई ए टी बाई ए कितना आपके पास a की पावर 3/2 और प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आ गया आपका इसका इंटीग्रल, ठीक है। लेकिन t की जगह अगेन वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कौन 3/2, तो x की जगह इस t की जगह क्या रख दीजिए x रेज टू पावर 3/2, ये आ गया आपका इसका क्या इंटीग्रेशन, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ आया होगा, अगर समझ नहीं आया तो आप टाइम मेंशन करके बता सकते हैं कि वो क्वेश्चन उस टाइम पे समझ नहीं आया कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपको हेल्प दी जाएगी या फिर आप व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर सकते हैं क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन, जरूरी नहीं है इंटीग्रेशन का ही, ठीक है ना, कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा x - 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसे है, x - 1 अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स आई इक्वल्स टू दिस। देखिए अब तक तो ऊपर सिर्फ अकेला x आता था, अभी तक तो ऊपर क्या आ रहा था अकेला x आ रहा था, लेकिन अब की बार तो x - 1 आ गया, ठीक है ना। x - 1 तो किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता, होता जरूर है किसका होता है x - 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन आएगा, या फिर
आप देखो तो आप इस dx को अंदर मल्टीप्लाई करवा लो, अलग अलग करवा लीजिए एक बार। x के साथ करवाऊंगा तो x इंटू डी एक्स अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्र माइनस 1 और माइनस में dx अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्र माइनस 1। हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा, मैंने इस dx को x के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और dx को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ये माइनस का साइन यहाँ पे आ गया। या फिर ऐसा बोलूं, इस डिनोमिनेटर को मैंने x के नीचे अलग लिख लिया, 1 के नीचे अलग लिख लिया, ठीक है। क्योंकि अब देखो ऊपर कितना है आपके पास x और नीचे आपके पास x स्क्वायर, आपको x खत्म करना है तो आप क्या कर दीजिए, x स्क्वायर को टी पुट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म होती है dx अपॉन अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस 1, या फिर यहाँ पे 1 को क्या लिख लीजिए, 1 का स्क्वायर, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी किसकी। आप देखिए अब ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करना है और यहाँ पे करना ही नहीं है, तो आप इनको दो नाम दे दीजिए, इसको इंटीग्रल 1, इसको इंटीग्रल 2। यानी कि अगर आपको i की वैल्यू निकालनी है तो आपको कौन कौन निकालना पड़ेगा, i1 माइनस i2, यानी कि पहले i1 की जरूरत है फिर i2 की। तो i2 तो एक डायरेक्ट इंटीग्रल होता है क्या, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ठीक है ना, अंडर द रूट। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, log ऑफ x प्लस अंडर द रूट सेम क्वांटिटी एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपका इस पार्ट का तो इंटीग्रल आ गया, ठीक है। i2 का आप अलग से सोल्व करोगे, उसके बाद जैसे ही i1 को सोल्व करने चलोगे तो i1 इक्वल्स टू एक्स डी एक्स अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x होता है और इसमें साथ में कांस्टेंट है, घसीट लीजिए साथ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट है। तो एक्स स्क्वायर को टी पुट करो या फिर एक्स स्क्वायर माइनस किसी कांस्टेंट को, उसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx इक्वल्स टू टी का dt हो जाएगा। उसके बाद x dx की वैल्यू dt बाई 2, इस कंप्लीट की वैल्यू आ गई dt बाई 2 और इस पूरे की जगह हम क्या रख चुके t। तो मेरा देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया, dt बाई 2, 1/2 कहाँ पे आ जाएगा, देखो बाई में 2 है, 1/2 कहाँ आ जाएगा बाहर, अपॉन में रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसकी जगह में क्या पुट कर चुका t। तो ये आ गया मेरे पास इंटीग्रल dt बाई रूट t। जब तक नीचे कोई पावर नहीं होती, लीनियर फैक्टर होता है, तब तक तो वो लॉग में जाता है, लेकिन एक पावर ऊपर या एक पावर नीचे हो जाए तो उसको क्या करते हैं हम, पावर के हिसाब से सोल्व करते हैं। अब इस पावर को कहाँ पे लेके जाइए, ऊपर, तो t की पावर कितनी आ जाएगी, -1/2। t की पावर कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, -1/2। अब t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन कैसे होगा, एक पावर प्लस कीजिए, 1/2 ऐसे कैसे कांस्टेंट है, एक पावर प्लस कीजिए तो 1/2 आएगा और वो जो पावर आई है वो नीचे, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन i1 है तो मैंने क्या ले लिया c1, यहाँ पे क्या ले लेते c2, ठीक है। उसके बाद 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो t की पावर 1/2 आ गया आपका इसका इंटीग्रल, ठीक है। अब t की जगह अगेन वैल्यू पुट करनी होती, क्या t को, किसको t पुट किया था आपने, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, तो t की जगह अगेन रख दीजिए कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और उसकी पावर कितनी चल रही है 1/2, 1/2 यानी कि रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये आ गया आपके पास i1, ये आ गया आपके पास i2, इसमें से घटा दीजिए, i1 में से i2 घटाना है, यानी कि इसमें से क्या कर दीजिए माइनस log ऑफ x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c2। अब कांस्टेंट c1 माइनस c2 है, इनको क्या कर दीजिए, मर्ज करके क्या लिख दीजिए, प्लस में c, यानी कि यहाँ पे 7 आ गए, यहाँ पे 4 आ गया, 7 - 4 3, तो ये c वो 3 है, ठीक है ना। आप कांस्टेंट के साथ कंफ्यूज मत होना, आप c1 c2 भी छोड़ सकते हो, आप उनको मर्ज करके c भी लिख सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं होगी, आपका सही रहेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, उसके अंदर हम स्पेशल टाइप डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन बिल्कुल घूम के ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जाने वाला है। आपको क्या मिलेगा, नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर मिलेगा, ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर मिलेगा, ठीक है ना। और नीचे वाला है ना, अगर आप उसको टी पुट करोगे तो नीचे वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म देके जाएगा और ऊपर उसका जो डेरिवेटिव होगा वो आपको मिलेगा डायरेक्ट dx के साथ मल्टीप्लाई में मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है ना। और आपका जो ऊपर होगा ना वो डिफरेंशिएशन होगा, आपको पहचानना है कि किसका डिफरेंशिएशन है। तो इसके लिए बेटर रहेगा आपको सारे डिफरेंशिएशन याद होने चाहिए, ठीक है ना। सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके डिफरेंशिएशन आपको याद होने चाहिए। तो आपको जैसे नीचे तो मिल जाएगा टेंजेंट, तो ऊपर सीकेंट स्क्वायर x मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है ना। आपको नीचे साइन x मिलेगा तो ऊपर डेफिनेटली कोस x मिलेगा, ठीक है। तो आपको सभी के डिफरेंशिएशन याद होने चाहिए ताकि आप नीचे से उसको सब्स्टिट्यूट करो और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन आपको पता हो कि हाँ ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है ट्रिग्नोमेट्री का, cos x अपॉन अंडर द रूट 9 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है ना। तो ऊपर देखिए dx के साथ कौन दिख रहा है आपको, cos x दिख रहा है ना। अब आप ये देखिए अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लगानी है, उसका यूज करना है, तो dx के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसको खत्म करना है। तो उसको सब्स्टिट्यूट करके ही खत्म कर सकते हैं, जैसा कि आपने लास्ट क्वेश्चंस में देखा, ठीक है। तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए वो किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन होना चाहिए। अब cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है, वो sin x का होता है, तो आपको कहीं ना कहीं sin x दिखना चाहिए और मेरे को sin x दिख रहा है। sin x सिर्फ sin x, नॉट स्क्वायर, सिर्फ sin x का डिफरेंशिएशन होता है। कौन
कौन cos x। तो आप sin x को उठाइए, पुट sin x इक्वल्स टू t। आप जैसे ही sin x को क्या पुट करेंगे t, आपको sin x का डेरिवेटिव cos x और इसके साथ कौन मिलेगा dx इक्वल्स टू dt। आपको मिलेगा cos x dx की जगह तो dt और sin x की जगह t। कंप्लीट इंटीग्रेंड t के अंदर आ गया, इसकी जगह तो कौन रख देना है dt अपॉन में अंडर द रूट 9 माइनस साइन स्क्वायर x। हमें तो sin x को पुट करना है ना, तो sin का स्क्वायर है तो t का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब ये आपके पास आ गया वेरिएबल और नीचे उसकी स्क्वायर क्वांटिटी। कांस्टेंट टर्म को भी हम स्क्वायर में चेंज करते हैं हमेशा, तो 9 को क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है आपके पास dx अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जो कि किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स x बाई ए। x कौन आपका यहाँ पे t और बाई में a कौन आपका 3 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आ गया आपका इसका इंटीग्रेशन। आप t की जगह अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या जो आपने पुट की थी t की जगह कौन पुट करना है आपको sin x, तो आप t की जगह स्टूडेंट्स क्या पुट कर दीजिए sin x। यहाँ पे आ जाएगा आपका कौन sin x। ये आ गया आपका इसका इंटीग्रेशन। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, यहाँ पे बच्चे क्या कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं साइन इनवर्स से साइन। आप इसको ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो इनवर्स के अंदर जो चीज़ होती है ना वो वैल्यू होती है, ठीक है, और ये वैल्यू 1/3 है, 1/3 ऑफ sin x है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 1/3 था, जो भी था साइन इनवर्स यहाँ पे जो चीज़ थी उसका बटे में था ये 3, तो यानी कि ये 1/3 ऑफ साइन x है। तो आप तभी कैंसिल कर सकते हैं जब यहाँ पे 1 हो, इसका कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 1, साइन इनवर्स साइन, तब आप कैंसिल कर सकते हैं। और ये जो x है ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर होना चाहिए, तभी तो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा और तभी ये कैंसिल होगा। अगर आपको 2 के चैप्टर की नॉलेज है कंप्लीट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, देन आप यहाँ से वो क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब आप कैंसिल नहीं करोगे। अगर नहीं है तो आप गलती कर जाओगे, आप इस साइन इनवर्स से इस साइन को काट जाओगे और आप x/3 लिख के चले जाओगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आपको इसको कैंसिल नहीं करना है, ठीक है, तो आपको यहीं पे छोड़ देना है। t के अंदर छोड़ोगे तो गुड है भाई, गलत कोई करेगा नहीं, लेकिन बेटर है आप sin x यानी कि वापस से x के अंदर छोड़ गया हो, ठीक है। तो वापस से t की जगह कौन लिखना sin x, और ज़्यादा ओवर स्मार्ट न बनते हुए इसको काट मत आना, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, secant square x अपॉन tan square x माइनस 4। क्वेश्चन कैसा आपका, i इक्वल्स टू secant square x dx अपॉन अंडर द रूट टेंजेंट स्क्वायर x माइनस 4। देखिए क्वेश्चंस में कुछ ज़्यादा वो नहीं है, आपको ऊपर देखना है क्या है, सेकेंड स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, टेंजेंट का ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो टेंजेंट को देखिए कहाँ पे है, उसको टी पुट कीजिए। ध्यान रहे टेंजेंट स्क्वायर को नहीं, सिर्फ टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन होता है, कौन, सेकेंड स्क्वायर x। तो टेंजेंट x को ढूंढिए कहाँ पे, ये रहा, टेंजेंट का स्क्वायर मिल रहा है ना, हमें तो सिर्फ टेंजेंट चाहिए, तो टेंजेंट x को उठाइए, पुट टेंजेंट x इक्वल्स टू t, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेकेंड स्क्वायर x और इनटू में dx इक्वल्स टू dt। तो सेकेंड स्क्वायर x dx तो चल जाएगा किसके अंदर, dt के अंदर, और टेंजेंट x की जगह हम क्या रख देंगे, t रख देंगे, तो रख दीजिए सेकेंड स्क्वायर x dx किसमें चलेगा, dt में अपॉन अंडर द रूट टेंजेंट x की जगह रखा आपने कौन, t, और t का क्या चल रहा है स्टूडेंट्स, स्क्वायर, तो t स्क्वायर माइनस में 4। आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है, ये वेरिएबल नीचे उसकी स्क्वायर की टर्म अंडर रूट के अंदर, ठीक है। और कांस्टेंट का क्या करना आता है, फिर स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म अच्छे से दिखे आपको, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इसका क्या आंसर होता है आपके पास, log ऑफ x प्लस यानी कि t प्लस अंडर द रूट सेम क्वांटिटी t स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आ गया आपका इसका आंसर। उसके बाद t की जगह अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कौन, t की जगह कौन सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप, टेंजेंट x, ठीक है ना। तो t की जगह यहाँ पे क्या रख दीजिए, टेंजेंट x, और t स्क्वायर यानी कि टेंजेंट स्क्वायर x, t की जगह क्या रख दीजिए, टेंजेंट x, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ आएगा, कोई ज़्यादा वो नहीं है क्वेश्चंस के अंदर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बस आपको ये देखना है ऊपर dx के साथ जो है ना भाई वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है जो होती है ना वो dx के साथ कुछ भी नहीं रखती, ऊपर dx अकेला होता है न्यूमरेटर के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर है तो उसको खत्म करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करता है, उसका डिफरेंशिएशन ढूंढता है नीचे से, ठीक है, और उसका डिफरेंशिएशन मिलते ही उसको क्वांटिटी को ये सब्स्टिट्यूट कर देता है और dx कहाँ पे चल जाता है, dt के अंदर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास वो ऐसा है कुछ, i इक्वल्स टू sin x dx अपॉन अंडर द रूट 4 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके पास 4 cos स्क्वायर x माइनस 1। सो देखिए ऊपर कौन है, sin x, किसका डिफरेंशिएशन होता है, cos x का, नीचे cos x है ही, cos x को पुट करना है। ध्यान रहे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्क्वायर को नहीं उठाना, साथ में मत घसीटना, सिर्फ cos x को t पुट करना है, ठीक है ना। तो cos x को t पुट कीजिए, पुट cos x इक्वल्स टू t
कोसेक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स और एक्स का डी एक्स इक्वल्स टू डिटी। उसके बाद साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स किस में चल जाएगा, माइनस डिटी में, नेगेटिव साइन इधर ले आइए और कोसेक्स की जगह क्या रख दीजिए टी। तो आपका कंप्लीट इंटीग्रेंड टी के अंदर रिड्यूस हो गया आ रहा है। देखिए क्या साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस डिटी। अब इस नेगेटिव साइन को बाहर ले आइए, ठीक है, अपॉन अंडर द रूट 4 कोसेक्स की जगह क्या रखिए, टी, यानी कि टी का क्या चल रहा है, स्क्वायर, कोस का स्क्वायर चल रहा है तो टी का स्क्वायर और माइनस में 1, ये आ गया आपके पास। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है उसके अंदर क्या होता है, जो भी एक्स स्क्वायर होता है ना उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। हम स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करके आए हैं, तो आप टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाइए। तो 1 कैसे बनाओगे, 4 को कॉमन ले लीजिए, 4 जैसे कॉमन लोगे यहाँ से तो आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 1/4, ठीक है। अब 4 का रूट से बाहर निकालना है तो कितना आ जाएगा 1/2, तो ये -1/2 आपका बाहर चलेगा। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। जो भी कांस्टेंट आता है उसको किसी न किसी का स्क्वायर लिखना होता है, तो 1/4 किसका स्क्वायर होता है, 1/2 का स्क्वायर। अब आपके पास एक कंप्लीट एक्सटेंडेड फॉर्म बन चुकी है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होती है, -1/2 तो साथ चल रहा है, ये किसके इक्वल होती है, log ऑफ t x प्लस, यानी कि t प्लस अंडर द रूट सेम क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी टी स्क्वायर माइनस 1/4 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आ गया आपका आंसर। आप t की जगह अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या t की जगह क्या पुट करना है, कोसेक्स, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, कोसेक्स, और प्लस में यहाँ पे भी टी की जगह कौन आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स। और एक बात ध्यान रहे, फिर से इस 4 को अगर सोल्व करना चाहते हो तो 4 यहाँ पे एलसीएम आएगा, फिर ये 4 रूट के अंदर से बाहर आएगा तो 2 बनेगा, 2 यहाँ पे फिर से एलसीएम आएगा, और वो 2 जो नीचे वाला है वो लिखा नहीं होगा आंसर में। क्यों नहीं लिखा होगा उसका हम रीजन बता चुके हैं लास्ट वीडियो में, या फिर इसी लेक्चर में भी बताया है पहले वाले क्वेश्चन के अंदर। तो आप चाहें तो इस 4 को छोड़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस 4 को सोल्व भी कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर, ठीक है। बस लोग वाली प्रॉपर्टीज लगाई होती हैं तो उनसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2x अपॉन 1 - 4x, I इक्वल्स टू 2x dx, 2x dx अपॉन अंडर द रूट 1 - 4x। क्वेश्चन कुछ ऐसा आपके पास, ऊपर क्या चल रहा है स्टूडेंट्स, 2x, और 2x कब आएगा, जब आपको 2x ही मिले, क्योंकि आपको पता है a की पावर x या फिर e की पावर x, इनका डिफरेंशिएशन खुद यही होते हैं, लेकिन a की पावर x में साथ में log a और आता है, जो कि एक कांस्टेंट टर्म होती है, कोई दिक्कत नहीं करती। आपको पता है डिफरेंशिएशन में सिर्फ वेरिएबल देखा जाता है, जैसे कि x स्क्वायर मिल रहा है कहीं पे आपको, x स्क्वायर मिल रहा है ऊपर, तो x स्क्वायर बस इतना देखेंगे किसका डिफरेंशिएशन होता है, x क्यूब का होता है। हालांकि x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है, तो वो जो कांस्टेंट होता है ना उसको ज्यादा मतलब मैटर नहीं करता कि भाई, क्योंकि वो कांस्टेंट उस साइड चला जाएगा, ठीक है ना, कांस्टेंट कोई दिक्कत नहीं करता। सिर्फ वेरिएबल देखो कहां से मिलेगा, वेरिएबल मिलेगा x क्यूब से भाई, ठीक है ना। यहाँ पे 2 की पावर x किसका डिफरेंशिएशन होता है, खुद 2 की पावर x का ही होता है, क्योंकि आपको ये चीज 2 की पावर x से ही मिलेगी। साथ में जो log 2 आएगा ना वो उस साइड चला जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कौन मिल रहा है, 2 की पावर x है, तो आपको 2 की पावर x ही ढूंढना है। तो नीचे देखिए 4 रेज़ टू पावर x है, 4 रेज़ टू पावर x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताइए, 2 की पावर x dx अपॉन अंडर द रूट 1 - 4 रेज़ टू पावर x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2x, बोलो पावर की पावर के साथ मल्टीप्लाई, 4 को लिख लिया मैंने 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये क्या लिख लिया 2 की पावर 2x। अब इसको और भी थोड़ा सा तोड़ के लिख लो, 2 की पावर x और उसका क्या लिख लो, स्क्वायर, 2 की पावर x और उसका स्क्वायर, क्योंकि पावर की पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 2x और फिर से कौन आ जाएगा, यही आ जाएगा। मैंने 2 की पावर x का स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को 2 की पावर x की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैं इसको टी पुट करना चाहता हूँ, लेकिन इसलिए मैं इसको अलग से ही दिखाऊंगा, इसके ऊपर अलग से ही फोकस करवाऊंगा। लेकिन देखो मैंने इसको 4 रेज़ टू पावर x है ना क्या लिख दिया, 2 की पावर x का स्क्वायर, ताकि अब मैं इसको क्या बोल सकूं, पुट 2 की पावर x इक्वल्स टू टी पुट किया जैसे ही, तो इसका क्या कर दीजिए डिफरेंशिएशन, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x इंटू log a, और a यहाँ पे कौन आपका 2, ठीक है, और इंटू में dx इक्वल्स टू dt। अब देखिए आपको चाहिए कौन, 2 की पावर x इंटू dx, 2 की पावर x इंटू dx, log 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा तो डिवाइड में log 2, तो आपको मिलेगा 2 की पावर x इंटू dx इक्वल टू किसके, dt बाई log 2। तो पुट कर दीजिए, तो इसकी जगह तो क्या रख देंगे यहाँ पे dt, और जो 1/log2 है वो क्या है, कांस्टेंट, इंटीग्रल के साइन से बाहर आ जाएगा 1/log2, जैसा कि हम अभी तक लास्ट क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। dt के बटे में जो होता है वो कांस्टेंट होता है, उसको हम इस साइड ले आएंगे, इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर 1/log2 अपॉन में अंडर द रूट 1 - 2 की पावर x की जगह क्या रखूंगा मैं, t, और t का स्क्वायर। मेरे पास ये आया इंटीग्रल देखिए, और ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो आपने सबसे स्टार्टिंग में की थी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की है ये। इसका आंसर क्या होता है देखिए, 1/log2 तो आपके पास क्या है भाई, कांस्टेंट
कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या होती है, dt बाई रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, क्या होती है, साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। साइन इनवर्स टी की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये। उसके बाद टी की जगह अगेन वैल्यू पुट करनी है हमें, क्या, 2 की पावर x, ठीक है ना, हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो टी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2 की पावर x। ये आ गया आपका इसका आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई थिंक आपको समझ आ रहे हैं। बस 2 क्वेश्चन और करने हैं हमें इस वीडियो लेक्चर में, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे पहुंच जाएंगे, एक्सरसाइज 9.5, ठीक है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे आपके पास, साइन 2x cos 2x i इक्वल्स टू साइन 2x इंटू cos 2x इंटू डी एक्स अपॉन में अंडर द रूट 9 माइनस cos रेज टू 4 2x, 9 माइनस cos रेज टू 4 2x, ठीक है। अब आपके पास देखिए ऊपर क्या मिले आपको, sin 2x cos 2x इंटू डी एक्स। आपको ये सोचना पड़ेगा sin 2x cos 2x इकट्ठे किसके डिफरेंशिएशन में आते हैं। ऑब्वियसली या तो आप sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कर लो या फिर cos स्क्वायर x का, किसी भी एक का कर लो, आपको दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई में मिल जाएंगे। देखो करके दिखाता हूँ आपको, कहीं पे भी sin स्क्वायर x मिले उसका डिफरेंशिएशन करना, सबसे पहले पावर का होगा, जितनी पावर होती है वो आगे आती है, पावर आगे एक पावर कम, sin x एक पावर कम कर दी मैंने sin x। उसके बाद बेस का करना होता है, sin है ना बेस, sin का डिफरेंशिएशन cos x, ये देखिए sin और cos दोनों मल्टीप्लाई में आ गए, ठीक है ना। जब मैंने स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, सेम cos स्क्वायर x के साथ ट्रीट होगा यही सब, ठीक है ना। ऐसे इसके साथ डील करेंगे, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम, यानी कि cos x की पावर 1 बच गई। उसके बाद बेस का cos का क्या हो जाएगा, माइनस sin x, लेकिन cos और sin तो फिर से आगे ना मल्टीप्लाई में, ठीक है। हमें तो क्या चाहिए, cos और sin मल्टीप्लाई के अंदर चाहिए, तो वह कैसे आएंगे, जब मेरे को स्क्वायर का फैक्टर मिले, ठीक है ना, या तो sin स्क्वायर x मिल जाए या cos स्क्वायर x मिल जाए। देखिए अगर आपको डिफरेंशिएशन बिल्कुल ऑन द टिप्स याद है ना, फिंगर टिप्स पे, तभी आप क्वेश्चन प्रोसीड कर पाएंगे, तभी आप आगे सोच पाएंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू वेरिएबल का कंसेप्ट आप डाल रहे हो तो उसके अंदर आपको डिफरेंशिएशन दिखना चाहिए। आपको क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेंड के अंदर आपको एक टर्म दिखनी चाहिए और उस टर्म का डिफरेंशिएशन भी दिखना चाहिए, ठीक है ना। फटाक से अगर आपको डिफरेंशिएशन दिख गया, आप फटाक से क्वेश्चन कर देंगे। आपने डिफरेंशिएशन देखने में, ढूंढने में टाइम लगा दिया तो आपका क्वेश्चन टाइम ले जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन नॉट सो मच मतलब हार्ड नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचने में जो काम करना होता है ना वो सब हार्ड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास cos की पावर 4 चल रही है, हमें 4 पावर का तो रूट के अंदर काम ही नहीं है, काम तो स्क्वायर का है ना भाई। तो 4 की पावर का रूट के अंदर काम नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो cos की पावर 4 को क्या लिख दिया, cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। अब भी वही बात है, cos की पावर 4, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 2x को क्या पुट कर दीजिए, t पुट कर दीजिए, ठीक है ना। पुट cos स्क्वायर 2x इक्वल्स टू टी, क्योंकि यहाँ से क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन जब मैं करूँगा, देखो सॉरी डिफरेंशिएशन करो, पहले पावर का होगा, जितनी पावर है वो आगे, तो 2 पावर आगे आ गई, 1 पावर कम, cos 2x की पावर 1 कम की तो 1 बच गई, तो 2 cos 2x। उसके बाद बेस का cos का क्या हो जाएगा, माइनस sin 2x, ठीक है ना। एंगल को कोई नहीं छेड़ता, सेम रहता है। बारी आती है पावर के बाद बेस की, फिर बेस के बाद cos का कर दिया sin, उसके बाद आती है एंगल की, 2x का क्या हो जाएगा 2, 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपके पास है 4 और इंटू x का क्या हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। आपके पास देखो cos 2x sin 2x इंटू dx, cos 2x sin 2x इंटू dx कितना आ गया dt बाई माइनस 4। तो आप इस पूरे की जगह तो dt बाई माइनस 4 लिख दीजिए और इसकी जगह क्या रख दीजिए t। आपका क्वेश्चन हो गया, सब्स्टिट्यूशन भी होगी, dt बाई माइनस 4, तो माइनस 1/4 तो क्या आपके पास है, माइनस का 1/4 क्या आपके पास कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर ले लिया मैंने और इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा dt, इसकी जगह क्या रख दूंगा मैं dt अपॉन में इसकी जगह अंडर द रूट 9 माइनस cos स्क्वायर 2x की जगह मैंने रख दिया t और उसका क्या चल रहा है स्क्वायर, तो 9 माइनस t का स्क्वायर। उसके बाद देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म मिल चुकी है हमें, dx अपॉन a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको स्क्वायर में लिखना होता है, तो ये 3 का स्क्वायर होगा। अब उसके बाद इसका आपको पता होना चाहिए कि किसके इक्वल होती है, तो ये किसके इक्वल होती है साइन इनवर्स x बाई ए, यानी कि t बाई 3 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद t की वैल्यू अगेन पुट करनी होती है जो भी आपने सब्स्टिट्यूट की थी, कितनी की थी cos स्क्वायर 2x, तो यहाँ पे t की जगह अगेन क्या रख दीजिए cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x, ये आ गया आपका इसका इंटीग्रल। इससे ज़्यादा आपको इसके अंदर कुछ नहीं छेड़ना, आप इसका सही रहने दो, ठीक है ना। ये कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं है इस इंटीग्रेशन सॉरी ट्रिग्नोमेट्री को, आप इतना ही छोड़ दो इसको, ठीक है ना। बस t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और जो भी आ गया वो आपका क्या आ गया इंटीग्रल, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स, इन सबसे हटके है आपने एक्सपोनेंशियल का भी क्वेश्चन किया, 2 की पावर x वाला, आपने ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन किए, लेकिन अब करेंगे आप एक्सपोनेंशियल, जो नेचुरल होती है ना एक्सपोनेंशियल e की पावर x, उसका करेंगे। देखिए वो क्या होता है,
देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा आपके पास, dx अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस e की पावर 2x, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए ऊपर dx है ना, अकेला dx है, स्टैंडर्ड फॉर्म की एक कंडीशन अप्लाइड। दूसरी बात, नीचे जो चीज़ होती है ना वहाँ पे x का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन मेरे को तो x का स्क्वायर मिल ही नहीं रहा, मेरे को तो e की पावर x मिल रहा है। और e की पावर x है ना, देखो मेरे को e की पावर 2x मिल रहा है, मैं e की पावर 2x कैसे लिख सकता हूँ, e की पावर x का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। अगर मैं इस e की पावर x को सब्स्टिट्यूट कर दूँ, यहाँ पे मैं t ले आऊँ तो मेरे को इंटीग्रेशन मिल जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर, जो कि एक फॉर्मूला होता है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, बाद में मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे तो e की पावर x है, भी कुछ भी नहीं कर सकते, तो सिंपल सी बात है, इसी की पावर x को हटाना पड़ेगा, और e की पावर x को हटाना पड़ेगा तो e की पावर x का क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन चाहिए, ठीक है ना। और e की पावर x का डिफरेंशिएशन कौन होता है, खुद e की पावर x, जो कि dx के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, और ऊपर dx के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है। तो आपका पहला काम है, आप ऊपर क्या लेके आएंगे, e की पावर x लेके आएंगे, ठीक है ना। तो आपको e की पावर x कैसे लेके आना है, देखिए यहाँ पे कौन चल रहा है, e की पावर 2x, तो मैंने क्या किया, अंदर से e की पावर 2x कॉमन ले रहा हूँ मैं। देखिए प्रोसीजर ध्यान से देखना, dx अपॉन अंडर द रूट, मैंने यहाँ से e की पावर 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कौन बचेगा, e की पावर माइनस 2x, क्योंकि देखिए आप इसको अंदर लेके जाएंगे तो 2x माइनस 2x 0, और e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 1, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि 1 बाई e की पावर 2x, अगर ये कॉमन लिया तो, और 1 बाई e की पावर 2x क्या हो जाएगा, अगेन e की पावर माइनस 2x, और माइनस में e की पावर 2x कॉमन लेगा तो कितना बचेगा 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए e की पावर 2x रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, e की पावर x, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1 बाई e की पावर x। मैं इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर नहीं निकाल सकता इसको, क्योंकि ये वेरिएबल है, e की पावर x है, ठीक है ना। अब ये आपके पास कितना आ गया, e की पावर 2x से यहाँ से बाहर निकला तो e की पावर x, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। तो अब e की पावर x को आप ऊपर लेके जाइए, कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस x, ठीक है। अब देखिए आपका ऊपर कितना मिल गया, e की पावर माइनस x मिल गया, और e की पावर माइनस x किसका डिफरेंशिएशन होता है, खुद e की पावर माइनस x का। तो इस नीचे वाली टर्म को क्यों छोड़ रहे हो, नीचे वाली टर्म को क्या लिख लो, e की पावर माइनस 2x है ना, इसको आप ऐसे लिख लो, e की पावर माइनस x का स्क्वायर, देखो e की पावर माइनस 2x ही आ गया, e की पावर माइनस x का स्क्वायर, और माइनस में क्या चल रहा है स्टूडेंट से 1। अब देखो आप अगर e की पावर माइनस x को t पुट करते हो तो उसका ऊपर आपको क्या भी मिल गया, डिफरेंशिएशन। ये क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किए थे बिना रूट वाली फॉर्म्स में, कि भाई अगर आपको e की पावर x की सिचुएशन मिलती है देन आप ऊपर नीचे e की हाफ पावर से डिवाइड करवाओगे, आप ऊपर dx के साथ e की पावर x डेफिनेटली लेकर आओगे, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन खुद e की पावर x होता है, और अगर वो dx के साथ नहीं है तो वो बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए e की पावर माइनस x को मैं क्या पुट कर दूंगा, t, अब दोनों से डिफरेंशिएशन कर दिए, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, और माइनस x का माइनस 1, और इनटू में dx इक्वल टू dt। अब e की पावर माइनस x इंटू dx चाहिए तो माइनस 1 कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो e की पावर माइनस x dx की जगह तो क्या रख दिया मैंने, dt, और डिवाइड में कौन है, -1, ठीक है ना। तो -1 का तो यही है मतलब भाई माइनस dt, ठीक है। तो अब इसकी जगह तो रख दीजिए माइनस dt, तो ये आ गया माइनस dt अपॉन में अंडर द रूट e की पावर माइनस x की जगह क्या रखा हमने, t, और उसका क्या चल रहा है, स्क्वायर, यानी कि t का स्क्वायर, और माइनस में क्या आ जाएगा 1। तो आपके पास देखिए कुछ ऐसा आ गया, माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इस माइनस को बाहर ले आइए, ठीक है, dt अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या होती है, माइनस, तो ऐसे कैसे क्या होती है स्टूडेंट से, log ऑफ t प्लस अंडर द रूट सेम क्वांटिटी t स्क्वायर माइनस 1, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस अंडर द रूट सेम क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद t की जगह अगेन वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या क्या t की जगह e की पावर माइनस x पुट करना है, तो t की जगह क्या पुट कर दीजिए, e की पावर माइनस x, और यहाँ पे भी क्या कर दीजिए, e की पावर माइनस x का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 2x, ठीक है। तो ये आ गया आपका इसका क्या, इंटीग्रेशन। सो आई थिंक आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कर सकते हैं आप क्वेश्चंस को। अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, या फिर वीडियो के स्टार्टिंग में और एंड में भी व्हाट्सअप नंबर आपको मिलता है, आप उसके ऊपर अपनी प्रॉब्लम सेंड कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इन लेक्चर्स के साथ साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी चैनल पे आती रहती हैं, जो आपको अगर टाइम से मिल जाए तो आपके लिए बहुत यूजफुल मतलब प्रूव हो सकती है वो, कि हाँ हमें टाइम से पता चल गया इन्फॉर्मेशन का। बहुत सारे एंट्रेंस फॉर्म्स, बहुत सारे स्कॉलरशिप फॉर्म्स, मतलब जो स्टडी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो डिस्कस होती रहती हैं। और बेल आइकन इसलिए दबा दीजिए ताकि आपको टाइम से वो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सके, आपको पता चल जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।